नमस्कार। जो लोग नहीं मानते कि 33 करोड़ देवता होते हैं, यह वीडियो उनका मुंह बंद कर देगा। ज़्यादातर जो लोग ये मानते हैं कि 33 कोटि शब्द में कोटि का अर्थ प्रकार है, वे अपनी बात को समर्थन देने के लिए निम्न प्रकार की बातें करते हैं। देवता 33 करोड़ ही हैं, 33 प्रकार के नहीं। भ्रमपूर्ण तर्क। उनका कहना है कि हिंदू धर्म को भ्रमित करने के लिए अक्सर देवी और देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई जाती रही है। धर्म ग्रंथों में देवताओं की 33 कोटि बताई गई है, करोड़ नहीं। हाँ, ये सत्य है। जिस प्रकार एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार देव भाषा संस्कृत में कोटि शब्द के दो अर्थ हैं। एक प्रकार होता है और एक अर्थ करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ वे कहते हैं कोटि का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। इस बात को समर्थन देने के लिए वे ये भी कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ने के बाद सिर्फ 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये निम्न प्रकार है: 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवता होते हैं। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा है। बारह आदित्य, 1 अंशुमान, 2 अर्यमा, 3 इंद्र, 4 तपस्टा, 5 धाता, 6 पर्जन्य, 7 पूषा, 8 भग, 9 मित्र, 10 वरुण, 11 विष्णुमान और विष्णु, 8 वसु, 1 अप, 2 ध्रुव, 3 सोम, 4 धर, 5 अनिल, 6 अनल, 7 प्रत्युष और 8 प्रभास, 11 रुद्र, 1 शंभु, 2 पिनाकी, 3 गिरीश, 4 स्थाणु, 5 भर्ग, 6 भव, 7 सदाशिव, 8 शिव, 9 हर, 10 सर्व और 11 कपाली, 2 अश्विनी कुमार, 1 नासत्य और 2 दस्त्र। कुल 12 जमा 8 जमा 11 जमा 2 बराबर 33। 33 देवी और देवी देवताओं के कुल के अन्य बहुत से देवी देवता हैं और सभी की संख्या मिलाकर भी 33 करोड़ नहीं होती, लाख भी नहीं और हजार भी नहीं होती। वर्तमान में इनकी पूजा होती है। उपरोक्त दिए गए तर्क का खंडन। पहला तो कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी है और प्रकार भी है, इसे हम स्वीकार करते हैं, परंतु हम यह नहीं स्वीकार करते कि यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ ना होकर प्रकार होगा। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार मानने से कोई व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि यानी प्रकार अर्थात श्रेणी। अगर यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार यानी कोटि है, तो हम ये कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं जिनके नाम अमुक अमुक है। लेकिन आप ये कहें कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं, तो जरा हमें बताएं कि पर्जन्य, इंद्र और तपस्टा की कोटि में कितने सदस्य हैं। ऐसी गणना का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यदि कोई कोटि हो सकती है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि या प्रकार में 8 सदस्य आदि आदि। लेकिन यहाँ तो एक एक देवता को एक एक श्रेणी यानी प्रकार कह दिया है। दूसरा, उन्हें कैसे पता कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। स्पष्ट है कि देवता एक स्थिति है, जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है मनुष्य में भी भारतीय, रशियन, रूसी, चीनी आदि कई कोटि यानी श्रेणियाँ हैं, जिसमें इतनी इतनी कोटि यानी करोड़ों सदस्य हैं। देवताओं में यही 33 देव नहीं आते, इनके अलावा भी मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्ररथ, तुम्रु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अरियम्बा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति,
वासुकी, आदिनाग, इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती है, जिनमें से 1-2 हजार के नाम तो कोई भी उंगली पर गिन सकता है। शुक्ल यजुर्वेद ने कहा, अग्निर देवता, वातु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्रा देवतादित्य देवता, मरुत देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पतिर देवतेंद्र देवता, वरुण देवता। अर्थवेद में लिखा है, अहम आदित्य रुत विश्व देवे। अर्थवेद में लिखा है, अग्नि और वायु का नाम भी देवता के रूप में आया है। अब क्या ऊपर की 33 देव नामावली में ये ना होने से देव नहीं गिने जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऊपर के गिनाए गए 33 देवता नहीं होते, अवश्य होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी अनेकों करोड़ों देव हैं। भगवती दुर्गा माँ की 5 मुख्य श्रेणियों में 64 योगिनियाँ हैं। हर श्रेणी में 64 योगिनी हैं। इनके साथ 52 भैरव भी होते हैं। सैकड़ों योगिनी, अप्सरा, यक्षिणी के मैं नाम बता सकता हूँ। 49 प्रकार के मरुद्गण और 56 प्रकार के विश्वदेव होते हैं। ये सब कहाँ गए? इनकी गिनती 33 करोड़ देवी देवताओं में क्यों नहीं की गई? 33 कोटि बताने वालों का दूसरा खंडन। शिव सती, सती ही पार्वती है और वही दुर्गा है। उन्हीं के 9 रूप हैं। वहीं 10 महाविद्या हैं। शिव ही रुद्र है और हनुमान जी जैसे उनके कई अंशावतार भी हैं। विष्णु लक्ष्मी, विष्णु के 24 अवतार हैं। वहीं राम है और वही कृष्ण भी है। बुद्ध भी वही हैं और नर नारायण भी वही हैं। विष्णु जिस शेषनाग पर सोते हैं, वही नाग देवता भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। लक्ष्मण और बलराम उन्हीं के अवतार हैं। ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है। उनके मानस पुत्रों के पुत्रों में कश्यप ऋषि हुए, जिनकी कई पत्नियां थीं। उन्हीं से इस धरती पर पशु पक्षी और नर वानर आदि प्रजातियों का जन्म हुआ है। क्योंकि वे हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रजापिता भी कहा जाता है। उनके तर्क का पुनः से खंडन। यदि आप कश्यप आदि को इसलिए देव नहीं मानते क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा इनका प्रकट्य हुआ है, तो ये सब ब्रह्मा रूप हुए, तो इनकी गिनती नहीं होगी। तो कश्यप के द्वारा प्रकट किए गए 12 आदित्य और 8 वसु तथा 11 रुद्रों को आप कश्यप रूप मानकर छोड़ क्यों नहीं देते? इनकी गिनती के समय आपकी प्रज्ञा कहाँ गई? यदि सारे रुद्र शिव के अवतार हैं, स्वयं हनुमान जी भी हैं, तो क्या आप माता पार्वती को हनुमान जी की पत्नी कह सकते हैं? क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हनुमान रुद्र अवतार हैं। उस समय अवतार यानी वही ऊर्जा होने पर भी स्वरूपता और उद्देश्यता भिन्न है। ऐसे ही समग्र संसार नारायण रूप होने पर भी स्वरूपता और उद्देश्यता भिन्न है। इसी प्रकार आप माता सीता को कृष्ण पत्नी और माता रुक्मिणी को राम की पत्नी नहीं कह सकते, क्योंकि अभेद में भी भेद है। और जो सभी के एक होने की बात करते हैं, वे यदि इतने ही बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो क्या उन्हें शिव और विष्णु की एकाकारता नहीं दिखती? भगवान शिव और भगवान विष्णु में इन्हें भेद दिखता है, इसलिए इन्हें अलग अलग गिनते हैं। और भगवान राम और भगवान विष्णु में अभेद दिखता है, तो इन्हें नहीं गिनेंगे। समग्र संसार ही विष्णु रूप है, रुद्र रूप है, देवी रूप है। भेद भी है और अभेद भी है। लेकिन यदि अभेद मानते हो, फिर ये जो 33 देव गिना रहे हो, ये भी ना गिना पाओगे, क्योंकि जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम
और भगवान कृष्ण को अभेद मानकर नहीं गिन रहे, सती के 10 महाविद्या अवतार को नहीं गिन रहे, तो फिर शिव जी के 11 रुद्र अवतार को किस सिद्धांत से गिन रहे हो? सभी ग्रामदेव, कुलदेव, अजर, आदि क्षेत्रपाल, ये सबको कौन गिनेगा? ये छोड़ो, इस 33 वाली गणना में तो गणेश, कार्तिकेय, वीरव्रत, अग्नि, वायु, कुबेर, यमराज जैसे प्रमुख देवों को भी नहीं गिनाया गया। वेदों में कहीं कहीं 13 देवताओं की भी बात आई है और कहीं कहीं 36 देवताओं की भी चर्चा है। 3339 और 6000 की भी चर्चा है। अकेले बालखिल्लियों की संख्या 60,000 है। तो वहाँ इन 33 में से कुछ को लिया भी गया है और कुछ को नहीं भी। तो क्या वह असत्य है? बिल्कुल नहीं। जैसे जहाँ मनुष्य की चर्चा हो, वहाँ आप केवल उनका ही नाम लेते हैं जिसका उस चर्चा से संबंध हो, सभी का नहीं। वैसे ही जहाँ जैसे प्रसंग है, वहाँ वैसे ही देवों का नाम लिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिनकी चर्चा नहीं की गई या अनियंत्रित की गई, उसका अस्तित्व ही नहीं। इस 33 की श्रेणी में गरुड़, नंदी आदि का नाम नहीं, जबकि वेदों में तो है। विनायक की श्रेणी में वक्रतुंड की श्रेणी में गणेश जी के सैकड़ों अवतार के नाम तंत्र में आए हैं। हाँ, 33 कोटि देव की बात है, अवश्य है, और कोटि का अर्थ करोड़ ही है, क्योंकि देवता केवल स्वर्ग में ही नहीं रहते, उनके सैकड़ों अन्य दिव्य लोग भी हैं। और ऐसा कहा जाए तो फिर सभी एक रूप होने से सीधे ब्रह्मा के ही अंश हैं, तो ये 33 भी गिनती में नहीं आएंगे। वैसे तो फिर हम सब भी गिनती में नहीं आएंगे। हम सब भारतीय ही हैं, तो अलग अलग क्यों गिनते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।